देखिए, गुरुजी से मैं विचार विमर्श नहीं, मैं गुरुजी से आशीर्वाद लेने आया। श्रावण मास है। ये श्रावण मास अति पवित्र मास है। हरिद्वार तीर्थ स्थल है जहाँ जल का महत्व है, और जहाँ जल होता है, जहाँ जल है वहां शिव है, और जहाँ शिव है वहां कल्याण है। तो कावड़ यात्रा जो है कल्याणमयी यात्रा है। इस समय मैं जगतगुरु शंकराचार्य का आश्रम, उनका आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश में मैं कल्याण की भावना लेकर यहाँ से प्रस्थान करूंगा। इस समय जो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को कुछ प्रमुख दलों के नेताओं ने विवादित करने का काम किया है कि वो नेता हैं जो मस्जिद में जाकर सनातन धर्म का विरोध करते हैं, कावड़ यात्रा का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ असामाजिक लोगों को भी कावड़ यात्रा के बीच भेजकर माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार इनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और आज योगी आदित्यनाथ जी। इतने लंबे दशक में आप मंत्रालय में, पहले और अब उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव है? देखिए, उत्तर प्रदेश पहले की जो हमारे मुख्यमंत्री रहे वो भी सब अच्छे मुख्यमंत्री थे, और अब योगी आदित्यनाथ भी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं, नंबर एक विकास और नंबर दो सुरक्षा। सुरक्षा इसमें प्राथमिक है क्योंकि कल्याणकारी सरकार की यही दो प्राथमिकताएं हैं। शहर में, गांव में रहने वाला व्यक्ति, खेत में काम करने वाला व्यक्ति, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, व्यापारी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले व्यक्ति अपने को सुरक्षित अनुभव करे तो विकास तो अपने आप हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है, अपराध और अपराधी समाप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो इसलिए आज आम जन सुरक्षित अनुभव कर रहा है। उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। गावो राष्ट्र से मात्रा, गाय राष्ट्र की माता है। और अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी ये संदेश देते हैं कि गाय पर आधारित खेती होनी चाहिए। गाय का दूध अमृत है, तो इसे गाय के दूध का दुग्धपान करना चाहिए। मैं अपने जगत गुरु शंकराचार्य का संदेश लेकर उत्तर प्रदेश में गौ सेवा और गाय पर आधारित खेती को आगे बढ़ाकर जो निराश्रित गौवंश सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे, ये काम योगी सरकार करेगी। पशुपालन विभाग में आमूलचूल परिवर्तन में कई योजनाएं संचालित की जा रही है, इनमें प्रमुख क्या है? देखिए, प्रमुख योजनाओं में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में किसानों की आय दोगुनी करने की बड़ी व्यवस्था है। एक 50 गायों की स्कीम है 64 लाख रुपए की, इसमें 32 लाख रुपए का अनुदान है। ये बड़ी स्कीम थी, छोटे किसानों को भी लाभ मिले, इसके लिए हम अभी कुछ ही जिलों में हम ले गए थे। अब हम इनको 75 ही जिलों में ले जा रहे हैं। 10 गायों तक इस स्कीम को ले आए हैं। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना बहुत लाभकारी है। यूं तो हमारा विभाग और भी है थोड़ा सा, अब आज सावन में तो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन इसमें छोटा छोटा मामला जैसे बकरी पालन। बकरी पालन में 90% का अनुदान है। छोटे किसान को, गरीब आदमी को बहुत लाभकारी है। 10 बकरी 1 बकरा, 1,70,000 की स्कीम है। मात्र 17,000 रुपए देने पड़ेंगे किसान को, पशुपालक को। 90% का अनुदान देकर वो इसकी गरीबी दूर हो सकती है। और जब डेंगू की बीमारी आती है तो बकरी का दूध 400 रुपए लीटर तक बिकता है। तो इसलिए बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन अभी भी उत्तर प्रदेश में ये बोलने का आज अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी जरूरत है अंडे की। यहाँ आश्रम में कहना ठीक नहीं है, अभी संख्या के आधार पर 1 करोड़ अंडे की जरूरत उत्पादन होता है।
हमें लगभग 3 करोड़ अंडे की जरूरत है रोज। तो जनसंख्या आधार पर मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन जनता की कल्याणकारी सरकार है, तो आमदनी के हिसाब से अभी हम इसको, मुर्गी पालन में बहुत अच्छी स्कीम है। 1-1 करोड़ रुपए तक की योजना है। हम स्टाम्प ड्यूटी पे छूट, बिजली पे छूट, तो किसान की आय, गरीबों की आय बढ़े, तो इसलिए इसके लिए काम कर रहे हैं। और हम वृहद गौ संरक्षण केंद्र भी चला रहे हैं। अभी गाय सड़कों पर, हाईवे पर आ जाती है, तो हम रेडियम बेल्ट पहना कर, ताकि गाय एक्सीडेंट से बचे, रात को दिखाई भी दे, व्यक्ति भी एक्सीडेंट से बचे, तो हम रेडियम बेल्ट पहना रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, अभी 30 रुपए मिलता था, उसको 50 रुपया कर दिया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश गौ सेवा में और किसानों की आमदनी दोगुनी करने में पशुधन विभाग अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। 1 ट्रिलियन डायरेक्ट इकोनॉमी को हम पूर्ति कर रहे हैं। सांड को छुट्टा पशु के रूप में छोड़ देना और बछिया का पालन करना, इसमें सुधार की क्या? हाँ, इसमें हम 3 बड़े काम कर रहे हैं। एक नस्ल सुधार का काम, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है, 1 लीटर या 2 लीटर दूध देती है, इसलिए किसान छोड़ देता है। अब 10 और 12 लीटर दूध देगी। मित्र, आपको बताना चाहते हैं, 50 साल पहले कनाडा का अंग्रेज हमसे उत्तर प्रदेश से देसी गाय मांग कर रही। मैं गया था कनाडा, अंग्रेजों द्वारा संचालित मैंने गौशाला को देखा, तो उन्होंने गाय का आकार बढ़ा लिया, दूध की गुणवत्ता वही रखी है जो गाय 2 लीटर दूध देती थी। उन्हें तो, हम तो कहते हैं, हम नाराज हुए अंग्रेज से, तुमने तो हमारी गाय को दूध देने वाली मशीन बना लिया। तो बोले नहीं, गुणवत्ता हमने नहीं बिगाड़ी, गुणवत्ता वही रखी है। 60 लीटर दूध देती है, दिन में 3 बार दी जाती है, सुबह, दोपहर, शाम। तो उसी को आधार बनाकर हम नस्ल सुधार पर पूरा फोकस दे रहे हैं, ताकि किसान देसी गाय को पाले, छोड़े नहीं। नस्ल सुधार। दूसरा, जो आपने अभी सांड की बात कही, हम बधियाकरण पर जोर दे रहे हैं। पहले तो ऐसा था, गांव का आदमी बधिया कर देता था बछड़े को। अब गांव भी, मेरा आज इस आश्रम में बैठकर बड़ा गंभीरता से कह रहा हूं, गांव का किसान भी पशुपालन से उदासीन हो रहा है। वो गाय और भैंस को नहीं पालना चाहता, नकली दूध खरीद कर लाना चाहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों से और बुंदे अपने ये उत्तराखंड वाले किसानों से भी निवेदन करता हूं, पशुओं से प्रेम करें, पशुओं को पालें। पशु सेवा अस्माकम धर्मा, पशु सेवा हमारा धर्म है, इस बात को मानकर चलना चाहिए। बिना पशु के खेती नहीं है, खेती है तो पशु है, पशु है तो खेती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।